भारतीय विचार आपको भारत का असली इतिहास, संस्कृति, तथ्यों और विचारों के बारे में बताता है। आज हम एक ऐसे महाप्रतापी राजा की बात करेंगे जिसने अफगानियों और मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, जिसने शारीरिक कमियों के बावजूद अपने शौर्य का लोहा मनवाया। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की आन बान और शान, राणा सांगा की। तो चलिए आपको बताते हैं पराक्रमी राजा राणा सांगा की कहानी, जिनकी वीरता के चर्चे ना सिर्फ चित्तौड़ में होते हैं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस नाम से नतमस्तक हो जाता है। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1472 को चित्तौड़ में हुआ था। किशोर अवस्था में ही इनके अपने बड़े भाई से मेवाड़ की राजगद्दी के लिए विवाद हो गया और उसी क्रम में इनने अपनी एक आंख खो दी। इनको कुछ वीरों ने उनके बड़े भाई के क्रोध से बचाया। ये छुप छुप कर रहने लगे। कुछ दिन के पश्चात इनको खबर मिली कि इनके दोनों बड़े भाइयों की मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने 1508 में मेवाड़ जाके राजगद्दी संभाली। उस दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज था। मेवाड़ और दिल्ली के बीच उस दौरान खूब जंग हुई, परंतु इब्राहिम लोदी उनमें से एक जंग नहीं जीत पाया। हमें पढ़ाया गया है कि राणा सांगा ने बाबर की सहायता से लोदी को हराया, जबकि तथ्य यह है कि राणा ने इब्राहिम लोदी को कई लड़ाइयों में हराया था, इसलिए उनको बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। शायद राजपूतों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए बाबर ने अपने दरबारी विद्वानों के द्वारा मदद मांगने की बात दर्ज कराई थी, जिसे इतिहासकारों ने सत्य मान लिया। राणा सांगा को सारे राजपूतों का और अनेक राजाओं का समर्थन प्राप्त था। राणा जी के समय मेवाड़ काफी शक्तिशाली हो चुका था, पर असली मुसीबत तब आई जब दिल्ली में मुगलों का झंडा लहराया और बाबर को दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर शुरू हुई दिल्ली और मेवाड़ के बीच बहुत ही भयानक जंग। कई जंग हुई, परंतु राणा जी एक भी नहीं हारे और बाबर कभी जंग के मैदान में उतरा ही नहीं। उसको राणा सांगा की ताकत का एहसास था। एक युद्ध के दौरान मुगलों का तीर सीधा आके राणा जी के सिर में लग गया। राणा जी बेहोशी की हालत में आ गए तो कुछ वीरों ने राणा जी को वहां से बचाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला लिया। फिर बाबर उतर के आया जंग के मैदान में और मुगलों में जोश भराया। बिना राणा जी के राजपूतों का पलड़ा कमजोर पड़ गया। जब राणा जी को होश आया और पता चला कि वो जंग हार गए हैं, तब उन्होंने बची कुची सेना को बोला युद्ध के लिए तैयार होने को, पर कुछ गद्दारों ने राणा जी को जहर खिला दिया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इतिहास गवाह है कि गद्दारों ने ही देश को विदेशियों के हाथ में सौंप दिया, वरना राणा सांगा जैसे वीरों के होते किसी विदेशी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान को आंख उठाकर भी देखे। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे बने घंटी को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।